हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम इन डे 74 ऑफ 100 डेज चैलेंज। क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिजिटल लॉजिक का क्वेश्चन है। कंसीडर अ सीक्वेंशियल सर्किट, डिजिटल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, टी फ्लिप फ्लॉप से हमारा जो सर्किट है बना हुआ है एंड डी फ्लिप फ्लॉप, हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप ही है। ठीक है, सो डी दिया नहीं है, एस शोन इन द फिगर। क्लॉक इन इज अ क्लॉक इनपुट टू द सर्किट एट द बिगिनिंग। Q1 is 1, Q2 is Q3 is 0, 1, 1. So Q1 is given and Q2 is given and Q3 is given. These are given as a 0, 1, 1. ठीक है. Which one is the given values of the Q1, Q2, Q3 can never be obtained with this digital circuit? So this is a very famous question. Day 73 में हमने क्या किया था, मल्टीप्लेक्सर वाला. This is also a famous question, type of famous question, right? Now, so see here, what you have to observe first. What is the output of the first flip flop? This is the flip flop number 1, this is the flip flop number 2, this is the again flip flop number 3. So see that फ्लिप फ्लॉप जो हमारा 1 है उसका आउटपुट क्या है, Q1 है, और 2 का क्या है, Q2 है, और 3 का क्या है, FF3 है, FF3 का Q3 है। ठीक है, सो हमें समझना पड़ेगा Q1 Q2 कैसे मिलेगा। तो देखो, अगर मैं Q1, अगर मेरा Q1 प्लस को मैं नेक्स्ट आउटपुट बोलता हूँ, ठीक है, Q1 प्लस को, और Q1 को, अगर मैं Q1 को करंट आउटपुट बोलता हूँ और Qn प्लस को नेक्स्ट आउटपुट बोलता हूँ, ठीक है, ऐसा बोलता हूँ, इसको हटा दो Q1 प्लस। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहले का आएगा, जो हमारा पहला फ्लिप फ्लॉप है, मैं उसको FF1 लिख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे FF2 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे FF3 लिख लेता हूँ। पहले का आउटपुट कैसे आएगा, टी सीरीज, हमारा टी फ्लिप फ्लॉप है, टी सीरीज का जो आउटपुट होता है टी फ्लिप फ्लॉप का, वो होता है Qn प्लस, जो होता है वो होता है Qn एक्सॉर टी। तो हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट होगा Qn प्लस 1 होगा, वो हो जाएगा Qn एक्सॉर टी। और यहाँ पे Qn क्या है, हमारा Q1 है। क्यों? क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप का जो प्रीवियस आउटपुट था वो क्या था, हमारा टी फ्लिप फ्लॉप का प्रीवियस आउटपुट हमारा क्या था, Q1 था, और Qn प्लस 1 जो हो जाएगा इज इक्वल टू Q1 एक्सॉर टी। और टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे समझो, टी की वैल्यू आ रही है Q3 का कॉम्प्लीमेंट से। सो Qn प्लस 1 जो होगा, मेरा नेक्स्ट आउटपुट जो होगा वो होगा Q1 एक्सॉर Q3 का कॉम्प्लीमेंट। समझे? ठीक है सर। नाउ फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 को समझते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमारा रियल गेम क्या होगा, स्टार्ट होगा। रियल गेम मैं तुमको दिखाता हूँ, अभी देखना। FF2 में देखते हैं। FF2 क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप है। डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होता है, Qn प्लस 1 डेटा फ्लिप फ्लॉप का सेम होता है, डी ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास Qn प्लस 1 जो हो गया वो हो गया डी, और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, डी कहाँ से आ रहा है, डी आ रहा है Q1 से, तो डी यहाँ क्या हो गया, Q1 हो गया। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो। तो ये हमारा क्या था, हमारा ये Q1 वाला हुआ है, ये हमारा Q2 वाला है, ये हमारा क्या है, Q3 वाला है। तो ठीक है, समझे बात को समझ रहे हैं आप? नाउ अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ एक लाइन और, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो मेरे भाई। तो यहाँ पे ये Q1 के लिए, तो यहाँ पे Q1 प्लस मतलब Q1 प्लस का वैल्यू जो होगा Q1 एक्सॉर Q3 होगा। समझे बात को? और यहाँ पे हमारा जो Q2 प्लस होगा, देखो ये फ्लिप फ्लॉप, डी वाली फ्लिप फ्लॉप किसके लिए है, हमारे 2 के लिए, 1 के लिए है, इसके Q2 के लिए। तो हमारे पास Q2 प्लस जो होगा वो हो जाएगा Q1, क्योंकि Q2 प्लस क्या है, इसको मैंने Q2 प्लस लिख दिया सिंपल, और Q1 प्लस को मैंने Q1 प्लस लिख दिया। ठीक है, प्लस 1 को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नाउ FF3 पे आते हैं। FF3 हमारा जो है वो अगेन क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप है। तो हमारे पास Qn प्लस जो होता है, हमें पता है वो क्या होता है, टी एक्सॉर क्या होता है, Qn होता है। नाउ यहाँ पे हमारे पास Qn plus 1. What is the value of t for that particular thing? That is a Q2. See there, t is getting from the Q2. Now, XOR Qn क्या है हमारा, Qn तो हमें पता है ना क्या है, Qn मतलब previous, that is a Q3. समझे कि नहीं समझे? Getting? Are you getting it? Now, so what is the meaning of that? That is a Q3 plus is equal to Q2 XOR Q3. Now, so what formula you have to use now? You have to use this formula for the Q1 plus, Q2 plus for this formula, Q3 plus this formula. मतलब क्या है, स्टार्टिंग में हमारे पास Q1, Q2, Q3 दिया हुआ है। कितना दिया है Q1 की वैल्यू, ये Q1 की वैल्यू है, Q2 की, Q3 की। Q1 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 0, और इसकी वैल्यू दी हुई है 1, इसकी वैल्यू दी हुई है 1। अब रियल गेम स्टार्ट होगा। नेक्स्ट टाइम हमें अगर Q1 प्लस निकालना है, नेक्स्ट टाइम Q1 प्लस निकालना है, तो क्या होगा, Q1 एक्सॉर Q3। Q1 मतलब 0, Q1 मतलब खुद 0, एक्सॉर Q3 मतलब 1, मतलब 0 एक्सॉर 1 कितना होगा, 1। भाई अगर हमें नेक्स्ट Q1 की वैल्यू निकालनी है, हमें ये फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। हमने डेराइव कैसे किया, आपने देख लिया, Q1 एक्सॉर Q3, दैट इज अ 1। नाउ Q2 प्लस की वैल्यू क्या होनी है, Q1 प्रीवियस यूज करना है, अभी नहीं यूज करना कि इसको यूज कर लो।
प्रीवियस की Q2 प्लस में क्या डाल देना है, Q1, वो कितनी थी, 0 थी सर, 0 हो गया, ठीक है। नाउ Q3 प्लस की वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस Q2 यूज करो, प्रीवियस Q2 कितना था सर, 1 था, Q3 कितना था, 1 था, खुद का 1 था, ये भी 1 ये भी 1, एक्सॉर कितना हो गया, 0। तो कौन सा आउटपुट नहीं होगा, नेवर बी द ऑब्टेन विद द डिजिटल काउंट, तो 100 तो गलत ही हो गया, क्योंकि 100 तो हमें मिल गया भाई। नाउ अगेन चलते हैं सर, हो सकता है कुछ मिले हमें, तो हम अभी 011 पे थे, 011 से हमें जो नंबर आगे मिला, अगला नंबर वो मिला हमें 100, समझे। नाउ Q1 प्लस अगर हम निकालते हैं, अगर Q1 प्लस अगर निकालते हैं, तो Q1 प्लस को क्या होगा, Q1 का और Q3 का क्या कर दो, एक्सॉर कर दो, Q1 ये है, Q3 ये, दोनों को एक्सॉर किया, कितना आ गया, 1, ठीक है सर। Q2 प्लस क्या है, Q1 की वैल्यू कितनी थी, 1, प्रीवियस वाला यूज करना है, ठीक है। अगेन Q3 प्लस बोलता है कि मेरा प्रीवियस वैल्यू यूज करो और Q2 का जो प्रीवियस वैल्यू था, दोनों को एक्सॉर कर दो, इन दोनों का 0 0 वैल्यू था, एक्सॉर किया, 1 1 आ गया। अरे ये भी रिस ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 1 भी हमें क्या हो गया, रिसीव हो गया, इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, 1 1 पे जा रहे हैं, समझते जाना, अभी समझना थोड़ा सा, ठीक है। Q1 प्लस की वैल्यू अगेन निकालेंगे, Q1 और Q3 के एक्सॉर, और इन दोनों का एक्सॉर किया, 1 1 का एक्सॉर कितना हो गया, 0। अरे Q2 प्लस मतलब Q1, Q2 प्लस मतलब Q1, Q1 की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 1 1 यूज कर लिया। Q3 प्लस मतलब Q2 और Q3 का क्या करा, एक्सॉर, इन दोनों का एक्सॉर किया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ओहो, 0 1 0 है क्या ऑप्शन में, नहीं है, 0 1 0 नहीं है, मतलब ठीक है, 0 1 0, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, 0 1 0 पे जाएंगे। अगेन चलते हैं, चलते जाते हैं, ठीक है। Q1 प्लस में क्या डालेंगे, Q1 एक्सॉर Q3, तो Q1 कितना है, 0, Q3 कितना है, 0, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0, ठीक है सर। नाउ अगेन आगे आगे ना आगे चलते हैं, और हमें Q2 प्लस बताना है, Q2 प्लस क्या है, Q1 कितना है, 0, पहले था 0। नाउ Q2, अब Q3 प्लस क्या है, Q2 प्लस एक्सॉर Q3, इन दोनों का एक्सॉर किया, कितना है, 1 0 0 1 तो आ गया, ठीक है। मतलब ये वाला कभी नहीं आएगा, अभी करके दिखा देता हूँ भाई, 0 0 1 आ गया, 0 0 1 आ गया, ठीक है। चलो फिर से करते हैं, क्या फिर से करने की कोशिश करते हैं। फिर Q1 प्लस मतलब Q1 और Q3 का एक्सॉर, इन दोनों का एक्सॉर किया, कितना आया, इन दोनों का एक्सॉर 1, क्योंकि इन इक्वलिटी डिटेक्टर है, एक्सॉर बनना चाहिए आपको, ठीक है। Q2 प्लस मतलब Q1 कितना है, 0, ठीक है। और फिर आगे Q2, बताओ, Q2 एक्सॉर Q3, Q2 एक्सॉर Q3 कितना आ गया, 1 1 0 1, ठीक है। सो 1 0 1 भी आ गया हमारा आंसर में, 1 0 1 कैसे आ गया, क्यों हमने 1 0 1 भी आ गया, तो 1 0 1 हाउ डिड वी गेट 1 0 1, यहाँ पे अगर मैंने इन दोनों का Q1 और Q3 एक्सॉर किया, 1 आ गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई, Q2 और Q2 एक्सॉर Q3 1 आ गया, 1 0 1 आ गया। सो आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द आंसर, 1 0 1 आल्सो वी गॉट, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, we got everything, I think 1 got 1 0 1 we got 100 we got 0 0 1 we got 0 0 1 we got 100 we got 1 0 1 1 we got, what we haven't got, can you check once, what, okay, okay, so mistake is that Q3 कॉम्प्लीमेंट था यहाँ पे भाई, Q3 कॉम्प्लीमेंट था, Q3 कॉम्प्लीमेंट था, समझे। तो Q3 कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर अब इसको फिर से करो, Q3 कॉम्प्लीमेंट है तो, समझे, Q3 कॉम्प्लीमेंट था ये, तो अब तुम करके बताओ आंसर क्या है, समझे बात को, जो मैंने प्रोसीजर बताया ना, Q3 को कॉम्प्लीमेंट कर लेना बस, समझे बात को, मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, थकना नहीं है मुझे, ठीक है। यहाँ पे Q3 कॉम्प्लीमेंट था, हमने मिस किया, यहाँ पे Q3 कॉम्प्लीमेंट, तुम करके मुझे आंसर बता दो कमेंट में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो आगे मिलते हैं डे 75 में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सर यार आंसर सर, लेकिन Q3 कॉम्प्लीमेंट था सर यहाँ पे, क्योंकि टी की वैल्यू क्या मिली थी, Q3 कॉम्प्लीमेंट, तो ये मिसिंग था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे तुम कर लो कमेंट, बताओ क्या है, डे 75 में मिलते हैं फिर।